काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, पीढ़ी का बदलाव आ रहा है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे काम को मेरी तीसरी पीढ़ी के लोग समझेंगे। पहली पीढ़ी ने ज़बरदस्त धोखा दिया और उन्हीं की पीढ़ी, जैसे मैं ऐसे आगरा में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्टर, महानिदेशक और बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए और उनके बच्चे के विज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं होगी, उसे मानवता का ज्ञान नहीं होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहां पर आज बहुजन समाज के लोगों की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले जी का 190वां जन्मदिन मनाया गया। तो उन्हीं से जानते हैं कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पर जो आपकी कमेटी है माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो समाज की जो महिलाएं हैं, उनकी अज्ञानता, अशिक्षा, ये बहुत बड़े कारण हैं। और जैसा कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर हमारे परिवार में एक पुरुष पढ़ा लिखा है तो वो केवल मात्र एक पुरुष ही है, लेकिन हमारे परिवार में अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो वो पूरा परिवार शिक्षित होने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि वो पूरा परिवार ही शिक्षित होगा। तो हमने यह सोचकर कि माता सावित्रीबाई फुले का जो त्याग है, जो समर्पण है और जो मेहनत है उनकी समाज के लिए, जो उन्होंने किया अपने जीवन में, वो सभी लोगों को पता चले, जिससे कि और भी महिलाओं में ये जागृति आए कि हमको अपने बच्चों के समान ही अपने पड़ोस के बच्चे देखने हैं और अपनी समाज के बच्चे देखने हैं। उनकी मेहनत और लगन में उनको उनके साथ देना है। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम करने की सोचा, जिससे कि लोग आएँ और विचार सुने और उनके जीवन में परिवर्तन हो। जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं। केसरी जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में जागृति आएगी? हाँ, बिल्कुल, ये रूट लेवल के कार्यक्रम हैं और इनसे निश्चित जागृति आएगी। महिलाओं का हौसला बुलंद होगा, लड़कियों का उत्साह पैदा होगा। अगर हम सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में जितना प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही महिलाओं का और समाज का विकास होगा। सावित्रीबाई फुले का इतिहास को जो छिपाया गया, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, जो पढ़ाया जाना था, जो बताया जाना था, वो नहीं बताया गया, इससे बड़ा बहुत बुरा असर गया और हमारे समाज का विकास रुका हुआ है। जब हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे। इस समाज का जो बदलाव आ रहा है, बहुजन समाज में जो बदलाव आ रहा है, उस जागृति को आ रही है, अब उसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हम उन सही सूत्र पर चल रहे हैं, उन महापुरुषों के फॉर्मूलों पर चल रहे हैं, उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे तो निश्चित ही समाज का विकास होगा। हम अंधविश्वास से दूर आएंगे, दूर हटेंगे, कुप्रथाओं का त्याग करेंगे और वैज्ञानिक सोच, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, हम वैज्ञानिक सोच की दिशा में कार्य करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। हर गली मोहल्ले में बार बार प्रोग्राम होने चाहिए। हर महापुरुष के कार्यक्रम जितने ज़्यादा होंगे, इनका रूट लेवल पर असर होगा, जड़ पर असर होगा, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्रोग्राम हम लगातार करते रहेंगे। इतना ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्य बांटने का काम करेंगे। आज संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भागीदार को दी गई है, तो ये एक कदम है। बाबा साहब के स्लोगन स्टिकर के रूप में यहाँ घर घर बांटे गए हैं, तो इनसे बदलाव आएगा। लोग समझेंगे कि बाबा साहब क्या चाहते हैं, महापुरुष क्या चाहते थे। सावित्रीबाई फुले की डायरी प्रत्येक आदमी को दी गई, तो इससे काफ़ी बदलाव आएगा कि लोग समझेंगे कि सावित्रीबाई फुले का कार्यकाल क्या था, जीवन परिचय क्या था। तो ये सब बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नोटबुकें निकाली गई हैं, सावित्रीबाई फुले की नोटबुकें निकाली गई हैं, जिनके प्रथम 2 पन्नों में उनका पूरा जीवन परिचय है। जब जानेंगे तो इन्हें महसूस होगा कि हमें पढ़ना चाहिए, खरीदना चाहिए। इस तरह के साहित्य के विस्तार के लिए कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर केसरी जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सन 1956 में बाबा साहब आगरा में आए थे और उन्होंने आगरा की धरती पर रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे शिक्षित लोग आज कितने स्तर पर समाज में निकलकर, खासकर मैं आगरा की बात करूँ, आप आगरा में, तो कितने लोग काम कर रहे हैं इस तरह से? नहीं, ये काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, पीढ़ी का बदलाव आ रहा है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे काम को मेरी तीसरी पीढ़ी के लोग समझेंगे। पहली पीढ़ी ने ज़बरदस्त धोखा दिया और उन्हीं की पीढ़ी, जैसे मैं ऐसे आगरा में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्टर, महानिदेशक और बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए और उनके बच्चे जूते का काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने धोखा दिया था, उनके बच्चों को भी धोखा मिला। अब ये सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं नौकरी पेशा वर्ग भी कि अगर हमें आरक्षण के कारण
बाबा साहब के कारण कुछ मिला है। और समय रहते हुए अगर हमने समाज को जागृत नहीं किया तो हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे, उसी तरह से मटके बांधे जाएंगे। सरकार और जो शासक वर्ग है हमें गुलाम बनाने की दिशा में सारे प्रयास कर रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी देश का किसान जागृत हुआ, इससे पहले 2017 में एक एक्ट पास हुआ था मेडिकल का। मेडिकल में उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को ही मान्यता दी जाएगी। डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, नए डॉक्टरों ने कतई ध्यान नहीं दिया कि इस अधिनियम का अध्ययन करने के बाद ये तब क्लियर हो गया था, बामसेफ ने काफ़ी प्रचार भी किया था कि इस तरह के कानून बनने के बाद लोग डॉक्टर तो बना सकते हैं, पर वो डॉक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े लालाओं के गुलाम बन के रहेंगे, बड़े हॉस्पिटलों में ओपीडी करके आएंगे, ड्यूटी करके आएंगे, किंतु वो हॉस्पिटलों के मालिक नहीं बन सकते, वो एक दिन फ्री नहीं देख सकते, वो अपनी दया के हिसाब से किसी की मदद करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर उन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो उनके मालिक हैं उनके कानून चलते हैं, उनकी कतई चलेगी नहीं, वो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। यही किसानी के मामले में लागू हुआ और किसानों ने इस बात को समझ लिया कि हमें जिम्मेदारों का गुलाम बनाया जा रहा है। जैसे पहले जिम्मेदार खेती करते थे और खेती करने के बाद में जिम्मेदार के आदमी आते थे और किसान के द्वारा जो गल्ला सेपरेट किया जाता था उसे भर के ले जाते थे और किसान देखता हुआ रह जाता था, उसमें जो थोड़ा बहुत वहाँ बच जाता था खेत खलिहान में, उसी से उसकी साल का भरण पोषण होता था, जो भूसे में अनाज बच जाता था। इसी तरह का कानून, वही कानून दोबारा किसानों में लागू किया गया और किसानों ने ये बात समझ ली और पूरे देश में जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। आगरा में भी सारे लोग इसके समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में हैं कि अब हमें आंदोलन का मौका मिल गया है, इस आंदोलन को चूकना नहीं है, हमें ऐसी दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस जागृति में इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, ये जागृति के कार्यक्रम। जी बहुत खूब, क्योंकि लगातार आंदोलन होते रहते हैं और अलग अलग तरह से होते हैं। आज माता सावित्री बाई जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया है, तो उनके जीवन संघर्ष से क्या चीज़ें आपने सीखी हैं? हमने तो ये सीखा है कि माता सावित्री बाई उस टाइम पे अगर अपने घर से निकल करके खुद पढ़ी और महिलाओं को जागरूक किया, तो आज तो हमारा समाज इतना जागरूक है, इतनी मतलब कि इतना शिक्षित भी हो रहा है, तो वो क्यों नहीं जगा सकते अपने लोगों को। और जो महिलाएं मतलब कि घरों में बैठी रहती हैं, चाहे उनके काम का बहाना हो जाए, बहुत सी बोलती हैं मैं काम था मेरे पास, मैं इस वजह से नहीं आई, वो लोग सुनकर भी अपने विचारों को अपने अंदर जगा सकते हैं, अपने विचारों को। जी क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम है कि समाज में एक तरह से जागृति आएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कार्यक्रम होते हैं उसके बाद में जैसे एक जोश बढ़ता है लोगों में, लेकिन उसके बाद में जैसे ही घर लौटते हैं तो वो जोश ठंडा हो जाता है, क्या वास्तविकता है ऐसी? जी मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो जो पहली मीटिंग होती है ऐसे बच्चे को एडमिशन कराते हैं, एक तरीके से बच्चे को एडमिशन कराया, बच्चा एडमिशन हुआ है उसका, मगर उसकी क्लास नहीं लगी है। इस तरीके से हमारे समाज में लोग मीटिंग तो करते हैं मगर उस जगह मीटिंग पर दोबारा झाँक कर नहीं देखते, क्योंकि मतलब जब बच्चा ABCD सीखता है उसको 1 साल लगता है करीब सीखने में। तो आज समाज में जो बहुत सारे लोग मीटिंग करते हैं, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मीटिंग के जरिए काफ़ी सारी उस जगह मीटिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा एडमिशन होता है उसका तब वो बैठना सीखता है स्कूल में। मगर आज हमारे काफ़ी सारी मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जाकर एक दिन मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ का माहौल वही हो जाता है। मगर इस तरीके से अगर हमें हफ्ते हफ्ते मीटिंग लगाकर लोगों को जागरूक करें, मगर जरूर परिवर्तन आएगा। ये मेरी सोच है, अपनी सोच। बिल्कुल, बहुत खूब। क्या आपको लगता है कि इस तरह के लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे और कैडर होते रहेंगे तो समाज में बहुत बड़े स्तर पर जागृति आएगी? जी बिल्कुल, ये एक ऐसे ही प्रकार से कैडर होते रहेंगे, प्रोग्राम चलते रहेंगे तो लोगों में जागृति आएगी, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा भी देख देख कर सीखता है। ऐसे ही जो हमारी जो पीढ़ी है जो जागरूक नहीं हो पाई है, अगर वो देखेंगे सुनेंगे तो जरूर जागरूक होंगे। और ऐसे ही प्रोग्राम हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर महीने में महापुरुषों की जयंती पर कोई भी प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, हर क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे कि परिवर्तन आए। और परिवर्तन दिख भी रहा है, हम बदले हैं, हमारी पीछे आने वाली पीढ़ी भी बदलाव लाएगी, वैसे ही परिवर्तन आता रहेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो हमारे आज के युवा हैं और हमारी युवा पीढ़ी है, और ये कार्यक्रम आज युवाओं ने ही आयोजित किया, तो हम इनको साधुवाद भी कहेंगे, लेकिन ये पूछना चाहेंगे कि आपको इस तरह के कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कार्यक्रम हमारे भी पहले क्षेत्र में होते रहे हैं, कुछ लोगों ने, हम शिक्षित हुए, फिर हमने देखा कि आजकल हम उन लोगों को पूछ रहे हैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर जुर्म किया,
हम उन लोगों को नहीं पूछ रहे जो हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन संग्राम करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जब घर से निकलती थी, लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, मलमूत्र फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं रुका। वो रूढ़िवादी लोगों को ठुकराते हुए वो भी शिक्षा की ओर भी बढ़ी और उन्होंने यही एक संदेश दिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए मगर तुम लोगों को आगे बढ़ता ही रहना है, क्योंकि जो मनुमस्ती वाले लोग हैं, मनुवादी वाले लोग हैं, वो हमेशा तुम्हें पीछे ही खींचेंगे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुवादी लोग हैं वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे कि हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे धकेलता जा रहा है। लेकिन आज जो एक कार्यक्रम हुआ है वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो क्या लगता है कि जो समाज की बहन बेटियां हैं या समाज का जो युवा वर्ग है वो ऐसे कार्यक्रमों से सीख लेकर आगे बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, सीख लेकर आगे बढ़ेगा और इसमें भागीदार भी है। और अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले शिक्षित हो, फिर उसके बाद ही समझेंगे कि क्या चीज़ है, पढ़ाई ज़रूरी है। मेरा कहना है बस सभी बड़े बूढ़े सभी माता बहनों से हम एक चीज़ अपने अंदर डाल लें कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, इससे हमारा समाज आगे बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूब कहा है कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा बिना बच्चे का जीवन अंधकार में है। तो शिक्षा का कितना महत्व समझते हैं आप? बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति एक जानवर के समान है। लोग पहले शारीरिक रूप से गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है वो मानसिक रूप से गुलाम है। मंदिर, धर्म, इन सब चीज़ों में इतने गुलाम बन चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं होगी, उसे मानवता का ज्ञान नहीं होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस गुलामी से निकलने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं आप लोग? पहले तो जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। जैसे मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है, मैं मानव नव चेतना का शहर अध्यक्ष हूँ। मानव नव चेतना एक जागरूकता के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए। लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षित बनने की, जैसे हमारी आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर महिलाओं को काफ़ी सारी बातें प्रवक्ता लोगों ने बताई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा, जब तक उसे कानूनी समझ नहीं होगी, जब तक व्यक्ति को संवैधानिक समझ नहीं होगी, जब तक व्यक्ति को लोकतांत्रिक समझ नहीं होगी, कोई कितनी भी डिग्रियाँ कर ले, जब तक उसे कानूनी समझ नहीं है तो उसकी शिक्षा बेकार है। वो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, अपने संघर्ष नहीं कर सकता है। संघर्ष भी कैसे करना है? लोगों के रैलियाँ लगाना, पीछे लाइनों में लगना, उससे संघर्ष नहीं कहते हैं। आपके साथ जो विरोध हो रहा है उसका संघर्ष करें। पहले तो सबसे पहले अपने कानूनी अधिकारों को जानें, और अधिकारों को जान करके जो गलत हो रहा है, सत्ता में बैठे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, उनके प्रति विरोध करें। और जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो आपका संघर्ष बेकार है। आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में करोड़ों की संख्या में मंदिर खुले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन मंदिरों के माध्यम से लोगों में जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो पाएगा या लोग ज्ञान की तरफ बढ़ पाएंगे? मैं पुण्य यही बोलना चाहूँगा कि जागरूकता की ज़रूरत है। जो हमारे सिलेबस है उनमें हमारे महापुरुषों को होना चाहिए, राम कृष्ण इन सब के समा में, जो सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, उन लोगों को होना चाहिए, जिससे विस्तार से बताया जाए। उनके अलग से एक सिलेबस होना चाहिए जो महापुरुषों के बारे में उनको बताया जाए, जिससे शिक्षा का विकास होगा, वो अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने जैसे कि बताया कि इस देश में वास्तव में शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा के साथ साथ इस देश के महान पुरुष हैं उनको स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत है। और वास्तव में ये लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि युवा टीम है और युवा टीम ने ये बीड़ा उठाया कि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी